तो ये सारा मामला ब्रह्म हत्या और बाल हत्या का बनता तो है, पर राजा के ऊपर नहीं होता। इधर जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि बैठा था रथ के ऊपर, सारथी तो ये है, सारथी तो ये है, इसलिए इसने निर्देश नहीं दिया और ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसको देखना चाहिए था, ये बच्चा आया क्यों। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ इस एपिसोड में है श्री अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्राचर जी, ये जो वेदों की हम पढ़ते हैं ना, हाँ जी, कई बड़े गूढ़ विषय आते हैं, कई ऐसी घटनाएं आती हैं, कई ऐसे प्रसंग आते हैं, हाँ जी, तो आदमी समझ नहीं पाता। हमारे जैसा आदमी नहीं समझ पाता, आपको तो ज्ञान है। तो एक मैं प्रसंग पढ़ा था, इसमें एक राजा का प्रसंग है और उसके यहाँ से कोई ऋषि रूठ के चले जाते हैं। यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, वो असल में हाँ समझ गया। वो इक्ष्वाकु जो वंशी हैं हमारे यहाँ है ना, दो क्षत्रियों के ऐसे हमारी वेद की परंपरा में, एक तो चंद्रवंशी राजा है जिसमें भगवान कृष्ण हुए हैं, और एक सूर्यवंशी राजा हुए हैं जिसमें भगवान राम हुए हैं। दोनों अवतार हमारे उन देवताओं, जिनको हम देवता कहें, सूर्य देवता, चंद्र देवता, उनके साथ जुड़ा है तो वंश। और इसी वंश में जो राम का पूर्वज थे, इसमें एक इक्ष्वाकु बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। रघु एक बहुत प्रतापी राजा हुआ, इसीलिए रघुवंश भी बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं। हाँ जी, और चूंकि वो सूर्य है इसलिए सूर्यवंशी भी उनको बोलते हैं। तो इसमें एक त्रयारुण, त्रया अधत्र य र उ ण, त्रयारुण नाम से एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। राजा राम के वंश में। हाँ जी, उनके पूर्वज थे। तो होता क्या है कि इक्ष्वाकुओं के यहाँ, मतलब सूर्यवंशियों के यहाँ कहें, या मतलब राम के पूर्वजों के यहाँ एक बात बहुत, मतलब उनकी राजाओं की विशेषता ये है, कालिदास ने भी अपने रघुवंश में ये बात कही है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी चरित्र और चित्र हैं उनकी सभी की सभी चारित्रिक विशेषताएं जीते भी हैं और प्रजा में उन गुणों को हर प्रकार से डालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए प्रजा उस रास्ते पर चले, उसके लिए वो सुविधा भी देते हैं। मतलब उनका उद्देश्य यही रहता है कि मनु ने जो संस्कृति खड़ी की उसके सारे के सारे लक्षण हमारी प्रजा में दिखाई देने चाहिए। हाँ जी, और इसीलिए उनको आज तक याद भी किया जाता है। कितने हजारों राजा हो गए, परंतु रघुवंश अभी भी हमारे दिलों में जीवित है। आज भी कहते हैं आज राम राज्य की कल्पना करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही कारण है। तो ऐसे ऐसे राजा भी थे जिनके थोड़े थोड़े प्रसंग दिखाई देते हैं, परंतु उनका नाम बना हुआ है। त्रयारुण उन्हीं में से हैं। कहते हैं कि देवताओं के यहाँ उनके बड़े अच्छे संबंध होते थे, क्योंकि देवता उसको पसंद करते हैं जो वेद के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, खुद भी चलता है और अपने प्रजा को भी चलाता है। उसका जो राज्य विस्तार है त्रयारुण का, वो हिंदू कुश तक चला गया था। और हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब, ये सब हम जानते हैं कि जो जिसको कहें ना दिशा देने वाला दिग्दर्शक कोई होता है तो वो ऋषि होता है। राजा का दिग्दर्शक ऋषि है सामान्य। हाँ, ऐसे था। हाँ, हर एक दरबार में हर एक ऋषि होते थे, ऋषि होते थे। राजा उनसे पूछ के वो काम करते थे। और इनके यहाँ वसुक्र नाम से एक ऋषि हुए हैं, शॉर्ट में वसु बोल लेते हैं हम उनको। तो वो वशिष्ठ के ही ग्रुप के रहे हैं। तो वो इतने प्रखर विद्वान कि उनकी विद्वत्ता
जीवन में जैसे कहते हैं ना आचार में आई हुई दिखाई देती है। आचरती, इसीलिए उनको आचार्य कहा गया है। एक बार क्या हुआ, वो जीत कर आए और अपनी राजा त्रयारुण, और वो जीते क्या, उन्होंने एक यज्ञ किया था। होता था क्या नियम कि यज्ञ करने के बाद जैसे अश्वमेध यज्ञ था, जहाँ जहाँ घोड़ा गया उन राजाओं के साथ इस राजा ने अपनी शर्तें रखी कि भाई इस तरीके से जीना चाहिए आपको, यदि ऐसा जी सकते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। अधिकतर मतलब सब जानते थे कि जिन्होंने इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया शक्तिशाली हैं और वो अच्छे हैं, देवता है। हाँ, देवता उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं, तो इसका मतलब उनका मोरालिटी है, उनके पास इतना नैतिकपूर्ण जीवन है। तो त्रयारुण ने जब यज्ञ किया और जब ख्याति भी फैल रही थी और सैनिक भी इधर उधर जा रहे थे, तो उनके साथ साथ तपोवन के विद्यार्थी जो वसुक्र ने भेजे थे वो भी जा रहे थे। और वो जिस भी राज्य में जाते राजा से मिलते कि हमारा एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, हम लोगों से मिलेंगे और आपकी जो कल्चर है उसको हम सुनेंगे, आपके यहाँ और हमारी जो कल्चर है उसमें क्या डिफ़र चीज़ है, और जो डिफ़र करती हैं पॉइंट्स वो यदि हमें गलत लगते हैं तो हम आपको ये सलाह देंगे कि उनको अपने जीवन से निकाल दो। और यदि आप नहीं निकालेंगे, हमें भरोसा है कि हम वेद मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा सही है मार्ग, और यदि आप उस मार्ग पर नहीं चलेंगे और विरोध करेंगे तो फिर हम लड़ाई करेंगे, तैयार रहेंगे। हमारे साथ सैनिक हैं। राजा मानते थे और उनके कार्यक्रम को चलाते थे, और ये कई महीनों तक, क्योंकि एक दिन की तो बात नहीं है, तो लोगों को समूहों में जाना या फिर इंडिविजुअली भी किसी बस्ती में चले गए, घर घर तक निकले गए, खटखटाया, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। ऐसा मतलब आज की भाषा में कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी तो एक चार दीवारी के अंदर ज्ञान देती है, परंतु विश्वविद्यालय तो उसको कहेंगे ना जो विश्व के अंदर जाकर, मतलब विश्व में जाकर और लोगों को लोक भाषा में भी समझाए, तभी तो उसको तभी तो समझ आएगी, तभी समझ में आएगी, तभी करेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो त्रयारुण के लोग इधर उधर जा रहे थे और कहते हैं कुछ महीनों के बाद हिंदू कुश तक उसका राज्य स्थापित हो गया। सबकी एक विचार धारा बन गई, वेद की विचारधारा, एक आचार एक विचार से लोग जीने लगे। तो इस बात की खुशी त्रयारुण और उसके राजधानी के लोग मनाना चाहते थे। तो वसुक्र को मिले राजा, मिलते ही थे ऋषि से। तो ऋषि ने कहा कि मुझे भी बहुत खुशी है, मुझे तुम्हारा राज्य का विस्तार हुआ ये तो गौण बात है, परंतु मुख्य बात ये है कि हमारी संस्कृति को लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, लोगों ने समझा और फॉलो किया, स्वीकार किया है। और इस संस्कृति के स्वीकार करने का मतलब है कि सदियों तक लोगों में आपसी वैमनस्य नहीं रहेगा, कोई गलत बात नहीं होगी आपस में। हर प्रकार की जो संस्थाएं होती है, जैसे परिवार है, परिवार भी फलेगा फूलेगा, विवाह संस्था है फलेगी फूलेगी, ठीक ढंग से रहेगी, हर काम में पवित्रता रहेगी। हम जो देवताओं की सहायता चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारा जीवन संवरता रहे, तो वो मार्ग हमें उसके अवसर मिलते रहेंगे। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक शोभा यात्रा निकालें। तो राजा को लगा कि बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, तो रथ सजाएंगे बहुत सुंदर जिसके ऊपर आप बैठेंगे, और आज तक जो हुआ नहीं वो होगा। तो राजा ने कहा कि क्या होगा? कि आपका जो सारथ्य है, ड्राइविंग मैं करूंगा, ऋषि करेगा ड्राइवर,
ऋषि ड्राइवर बनेगा और राजा पीछे बैठेगा। तो त्रैरुण ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकेगा, हाँ ये तो नहीं हो सकता, और कुछ और किसी भी तरीके से कर लेते हैं। तो वसुक्र ने कहा कि मतलब ये झिझको मत, और ये मेरी चाहना है, मेरी इच्छा है ऐसी, और ये अच्छे के लिए होगा, और भविष्य में इसके कुछ अच्छे संकेत मिलने वाले हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो उसने कहा कि चलो, आपकी बात को हम कैसे उल्लंघित कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वो रथ सजाया गया, राजधानी में शोभा यात्रा निकली, हजारों लोग रास्ते पर आ गए, फूल मालाएं और ये सब कुछ कर देखने के लिए, क्योंकि उससे पहले ये सब बता दिया गया था, सारे उसमें राजधानी में सूचना दे दी गई थी कि फला तिथि को और शोभा यात्रा निकलेगी। जैसे आजकल होता है। हाँ, आजकल होता है, इतने वहाँ ठहरेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यात्रा निकली, रथ यात्रा कहे इसको, और त्रैरुण राजा बैठे हैं, वसुक्र सारथी बने हुए हैं। तो घोड़े चल रहे हैं, रथ धीरे धीरे सरक रहा है, भीड़ है, जयकारे लग रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं विजेता की। तो एक घटना घटती है, उस भीड़ में एक ब्राह्मण बालक वो रथ के पहिए के नीचे आ जाता है। अच्छा। ओह, और वो मृत हो जाता है। इतना बड़ा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था उसमें, ये इतनी बड़ी बात हो गई, भंग हो गया। राजा को लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, अब क्या करें, इसका क्या प्रायश्चित। एक तो बालक और ऊपर से ब्राह्मण का बालक, ब्रह्म हत्या लग गई, बाल हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या लग गई। मीटिंग बिठाई, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया और निर्णय लिया कि ये ब्रह्म हत्या और बाल हत्या तो जरूर है, परंतु इसका पाप पूरी प्रजा में बिखर जाएगा, इसीलिए किसी एक के ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि प्रजा इस तरीके से विवेक खोकर और रथ के आगे आ गई थी, तो ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं है। तो ये सारा मामला ब्रह्म हत्या और बाल हत्या का बनता तो है, पर राजा के ऊपर नहीं होता। इधर जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि बैठा था रथ के ऊपर, सारथी तो ये है, इसलिए इसने निर्देश नहीं दिया, और ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसको देखना चाहिए था, ये बच्चा आया क्यों। तो सब के सब, क्योंकि ये तो जो मॉब साइकोलॉजी होती है ना, जो भीड़, फूंक दो तो फूंक देते हैं, मतलब कोई विवेक होता ही नहीं भीड़ का। तो सारी की सारी प्रजा, नारे लग गए, वसुक्र के विरुद्ध नारे लग गए कि इसको निकालो यहाँ से, इसके ऊपर वो है, ब्रह्म हत्या लगी है। वसुक्र को लगा कि चलो बालक को बुलाओ, बालक को लेकर आओ, और उसकी जो डेड बॉडी थी वो लेकर आए। और वसुक्र ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैंने जीवन में कुछ भी गलत ना किया होगा, और मेरी जितनी योग बल है मेरा, और सदियों का मेरा, जन्मों का मेरा कमाया हुआ है तपोबल, तो उसके ये ठीक हो जाए। और बालक जीवित हो गया। और ज्यों ही बालक उठा और त्यों ही वसुक्र वहाँ से निकलकर छोड़कर चला गया। सब लोग बालक को देख रहे हैं, उसमें ही सब खुशियाँ मना रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं कि यहाँ से ऋषि तो चले गए। और जब राजा को ध्यान आया, हो ऋषि तो चले गए, अब मेरी भी खुद की गलती थी, मैंने भी इन लोगों की बातों में उसी को भला बुरा बोल दिया। तब प्रजा को भी ऐसा लगा कि हे भगवान, ये हमसे गलत हो गया, हमने उनको भला बुरा कहा। बहुत पश्चाताप का माहौल पूरे के पूरी राजधानी में हो गया। कहाँ ढूंढने के लिए लोगों को नियुक्त किया, पर मिले ना। फिर कुछ खास दस्ता होता होगा राजा के पास, उन लोगों को बुलाया गया जो रिसर्च, मतलब इस तरीके से ढूंढते हैं,
उनके पास हर प्रकार की सुविधा होती होगी, उस दस्ते को नियुक्त किया। वो इमरजेंसी में ही नियुक्त किए जाते हैं। और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो उस ऋषि को, जो एक तालाब के पास झोपड़ी बनाकर बैठे हुए तपस्या में लीन थे, उन्होंने देख लिया और वो उनको लेकर आए। पहले तो मना किया उन्होंने, पर उन्होंने गुहार की सब, तो ऋषि हैं, पसीज जाते हैं, और वो आ गए। तो जब वो आए तो सारे का सारा राज दरबार, त्रयारुण खुद उनके चरणों में झुककर उन माफ़ी मांगने लगे, क्षमा याचना, और ये पछतावा करने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको पहचाना ही नहीं, आपने इतना बड़ा काम किया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अब जो हुआ है सो हुआ है। बड़े आदमी विनम्र होते हैं। हाँ, विनम्र होते हैं। मैं आपके यहाँ रहूँगा और यूं ही इक्ष्वाकु वंश की ख्याति फिर से चलती रहेगी। ऐसे छोटे मोटे वो होते हैं, परंतु वेद का मार्ग हमें कभी भी नहीं छोड़ना। हाँ, यदि खुशी आती है तो उसमें विवेक कभी ना खोना। ऐसे शुक्र और त्रयारुण थे। क्या बात है प्रचुर जी, आपने बहुत ये इंटरेस्टिंग बात बताई जी। और सचमुच ये बातें जब सुनता है ना आदमी, तो बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सचमुच हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।